नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार सीकर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं, बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूं रीट के बारे में कि रीट का सिलेबस क्या रहेगा, रीट की एग्ज़ाम कब होगी, क्या रीट के पद और बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या रीट की वैकेंसी 2020 में हो जाएगी, क्या फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये सारी बातों का विश्लेषण करूंगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों। चलिए देखो, सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि सर क्या लॉकडाउन के कारण नहीं होगी एग्जाम, क्या लॉकडाउन के कारण नहीं होगी, इसका भी जवाब दूंगा मैं। आपने कमेंट किया था मेरे को दोस्तों, उसके बाद में बोलूँगा। उसके बाद में आपका सवाल था कि सरकार कितने पद बढ़ाएगी दोस्तों, यह आपने सवाल किया था दोस्तों। उसके बाद में क्या एनसीटी का सिलेबस रहेगा, यानी कि इसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इसके बारे में बताऊंगा। और रीट भाषा चुनाव, यानी कि भाषा का चुनाव, कौन सी भाषा का चुनाव करें, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा। मेरा उसमें तो इसके अंदर तो मेरा सिर्फ सुझाव रह सकता, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या ऑनलाइन पढ़ना लाभदायक रहेगा दोस्तों। देखो, सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देता हूँ, क्या ऑनलाइन पढ़ना लाभदायक रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ना बिल्कुल लाभदायक रहेगा। देखो दोस्तों, जब तक लॉकडाउन की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, इसका मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन 4-5 महीनों तक नहीं खुलने वाला। इसका मतलब 4-5 महीने कोई भी किसी भी कंपटीशन से संबंधित एग्जाम नहीं होगी दोस्तों। कि हाँ, पहले एग्जाम हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आ सकता है, उससे आगे की प्रोसेस हो सकती है, लेकिन न्यू वैकेंसी करवाना सरकार के लिए इतना आसान नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 22 सितंबर को जो विज्ञप्ति जारी हुई थी कि 22 सितंबर को रीट की भर्ती होगी, उसके बारे में अभी तक कोई फेरबदलाव नहीं किया गया। तो मैं कहता हूं दोस्तों, 22 सितंबर को रीट की भर्ती नहीं होगी दोस्तों। इसको ध्यान से समझिएगा। इस चीज़ को मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूँ देखिएगा। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 20, उसके बाद में अप्रैल के बाद में मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर। ये लो जी, सितंबर आ गया। देखिएगा मई जून से पहले तो आपके फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे दोस्तों। उसके बाद में गवर्नमेंट को 3 महीने चाहिए कम से कम एग्जाम के लिए, तो ये 3 महीने कंप्लीट नहीं है दोस्तों, इसलिए 22 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगी। क्योंकि एग्ज़ाम करवाने का मतलब क्या हुआ कि 10-15 लाख बच्चों को एक जगह करना। अब गवर्नमेंट ये थोड़ी चाहेगी, अपन को तो बोल रहे कि राम राम करो, दूर रहो लोगों से, किसी के पास मत जाओ, अपने घर पे बैठे रहो, और सरकार अपन को बोल रही कि 22 सितंबर को हम एग्ज़ाम भी करवा देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, 22 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगी दोस्तों। पहला आपने जो सवाल किया था, क्या लॉकडाउन के कारण नहीं होगी एग्ज़ाम, हाँ बिल्कुल सही जवाब आपने सवाल किया था दोस्तों। लॉकडाउन के कारण एग्जाम नहीं होगी दोस्तों 22 सितंबर को। यदि लॉकडाउन देश में नहीं लगता तो हो सकता है 22 सितंबर को एग्जाम हो जाती, लेकिन लॉकडाउन के कारण 22 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी दोस्तों। ये एग्जाम 2020 के अंदर नहीं होगी दोस्तों, 2021 में ये वैकेंसी जाएगी दोस्तों। क्यों जाएगी, इसका मैं विश्लेषण करता हूं दोस्तों। जैसे कि आज लॉकडाउन लगा हुआ है, 3 मई तक लॉकडाउन है। अब 3 मई के बाद में कुछ राज्यों में फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, कुछ राज्यों में विशेष, जिस राज्य में कोरोना वायरस का कहर कम है, उस राज्य में कुछ विशेष प्रकार से छूट दी जा सकती है। जैसे दुपहिया वाहन पर एक सवारी जा सकती है, या फिर बस के अंदर एक सीट पर एक व्यक्ति बैठ सकता है, ऐसी कुछ छूट दी जाएगी दोस्तों। और जितने भी धार्मिक स्थल है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर इंस्टीट्यूट है, कोई भी कोचिंग है, वो 4-5 महीने नहीं खुलनी है, 4-5 महीने तक बंद रहेगी दोस्तों। ये बात कन्फर्म मान लेना। जब कोचिंग 4-5 महीने तक बंद रहेगी, स्कूल कॉलेजें बंद रहेगी दोस्तों, तो 22 सितंबर को एग्जाम करवाना सरकार के लिए आसान नहीं दोस्तों, बहुत मुश्किल है। इसलिए 22 सितंबर को एग्जाम नहीं होगी। तो ये वैकेंसी 2020 से लेके 2021 में जाएगी दोस्तों। ये वैकेंसी, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों, 2021 में ये वैकेंसी जाएगी रीट की, आप ध्यान रख लिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और 2020 में वैकेंसी हो गई, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो और डिसलाइक कर सकते हो दोस्तों। 2020 में ये वैकेंसी होगी, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर आता हूँ तो किसी ना किसी वैकेंसी से सच्चाई लेके आता हूँ दोस्तों, ऐसे नहीं आता हूँ। आप कमेंट करते हो, बार बार कमेंट करते हो, तभी मैं आता हूँ चैनल पे, अन्यथा मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं चैनल पे आऊँ और आपके सामने इतना बखान करूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे दूसरा सवाल जो था आपका, वो था सरकार कितने पद बढ़ाएगी। दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर देता हूँ दोस्तों। सरकार कितने पद बढ़ाएगी, फिलहाल में जो पद थे वो थे 31,000 पद थे।
अब जो आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव के समय गोविंद सिंह डोटासरा ने और मंत्रियों ने भी कहा था कि हम रीट की वैकेंसी हर साल करवाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल कितने पद हो गए? 31,000। अब मैं ये नहीं कह सकता कि फिक्स 31,000 होंगे, 30,000 भी हो सकते हैं, 25,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2020 के 31,000 पद प्लस मैंने कहा कि 2021 में होगी, इसका मतलब 2021 के भी इसमें पद इंक्लूड होंगे, तो 31,000 से तो ज़्यादा पदों पर ये भर्ती होने वाली है दोस्तों। ये भी बहुत बड़ा सवाल है आपका कि 31,000 पे ये वैकेंसी नहीं होगी, 31,000 से ज़्यादा पदों पे ये भर्ती होने वाली है दोस्तों। ये भी बात कन्फर्म है, मैंने कहा था 2020 में ये वैकेंसी नहीं होगी। दूसरा मैं पॉइंट ले रहा हूँ दोस्तों, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि 31,000 पदों पे ये वैकेंसी नहीं होगी, इससे ज़्यादा पदों पे ये भर्ती होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने कहा था कि चुनाव के समय ये आंदोलन में इन्होंने कहा था, मंत्रियों ने कहा था, कांग्रेस मंत्रियों ने कहा था कि हम हर साल रीट की भर्ती करवाएंगे और हर साल न्यू वैकेंसी निकालेंगे। इसका मतलब 2020 की 31,000 पद और 2021 के भी कुछ ना हो, चाहे हो 5,000 2021 के, लेकिन कुछ ना कुछ पद तो होंगे। इसका मतलब 31,000 में वो इंक्लूड होंगे। तो क्या ये भर्ती 31,000 प्लस होगी दोस्तों? 31,000 प्लस होगी दोस्तों। क्वेश्चन आपका सेकंड भी सोल्व होगा कि सरकार कितने पद बढ़ाएगी, मैंने एनालिसिस कर दिया। एनसीटी का सिलेबस, ये बड़ा सवाल है दोस्तों आपका। ये बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्या सिलेबस में चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या सिलेबस यही रहेगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनसीटीई ने 2011 में जो सिलेबस जो बनाया था रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए जो सिलेबस बनाया था, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा दोस्तों, कोई फेरबदल नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों, कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका भी मैं कारण बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि कई चैनल पे बोल रहे हैं कि ये जो सिलेबस है ये बदलेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको चैनल के साथ कि कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी ने खुद कहा था, जब फेसबुक पर लाइव आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि सिलेबस के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो सिलेबस निर्धारित किया गया वही सिलेबस रहेगा, वही जीके रहेगा, वही टॉपिक्स रहेंगे, वही हिस्ट्री रहेगी, वही पॉलिटिकल रहेगी, वही ज्योग्राफी रहेगी, वही इकोनॉमिक्स रहेगी, वही मैथ्स रहेगी, वही साइंस रहेगी, वही संस्कृत रहेगी, वही हिंदी रहेगी, वही इंग्लिश रहेगी। सारे के सारे टॉपिक वो के वो रहेंगे, कोई उनमें चेंजिंग नहीं होने वाला है दोस्तों। ये भी आपका सवाल हो गया। अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। तो क्या ना पढ़े क्या पढ़े, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले लॉकडाउन के अंदर आपको पढ़ना चाहिए साइकोलॉजी, आपको बहुत आगे ले जाएगा। यदि आपने साइको और शिक्षण विधियां यदि आपने साइको और शिक्षण विधियां आपने पढ़ ली दोस्तों लॉकडाउन के अंदर, तो आप ये समझ लो कि आप बहुत बच्चों से आगे निकल गए हो दोस्तों, बहुत ही बच्चों से आगे निकल गए हो। क्योंकि साइको और शिक्षण विद्या अधिकतर कोचिंगों में क्या करवाई जाती है, बाहर से ही यानी कि जब कोचिंग स्टार्ट होती है तब क्या करवाई जाती है, ग्रामर करवाई जाती है, यानी कि साइको और शिक्षण विद्या का नंबर लास्ट में आता है। इसलिए हो सकता है कि जैसे 4-5 महीने कोचिंग न खुले, उसके बाद में रीट की वैकेंसी की घोषणा हो जाए, उसके बाद में कोचिंग वाले इतना सिलेबस न करवा पाए, आपको सिर्फ ग्रामर करवा पाए, तो आपको साइको और शिक्षण विद्या पढ़ने का टाइम नहीं मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट और ग्रामर छोड़ के सबसे पहले आपको लॉकडाउन के अंदर साइको और शिक्षण विद्या पर फोकस करना चाहिए। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो दोस्तों, अनअकैडमी पर इसका कोर्स भी चल रहा है दोस्तों, बहुत ही कम पैसे में। उसके बाद में आता है रीट भाषा का चुनाव। अब चुनाव वाली बात होती है दोस्तों कि अपन हिंदी लेग, संस्कृत लेग, इंग्लिश लेग, तो ये मेरा सुझाव है, सिर्फ इसको आप मान भी सकते हो, ना माना तो कोई बात नहीं दोस्तों। क्योंकि जो लाइक करता है उसके लिए तो वेलकम, जो डिसलाइक करता है उसके लिए और भी वेलकम दोस्तों। क्योंकि सबसे पहले तो आप लोग, मुझे पता है, सबसे पहले तो आप लोग हिंदी, उसके बाद में बच्चों की कंफ्यूज आ रही है कि सर संस्कृत भाषा का चुनाव करें या फिर अंग्रेजी भाषा का चुनाव करें। तो मेरा तो यही मानना है कि आप संस्कृत भाषा, हिंदी के बाद में आप संस्कृत भाषा का चुनाव करें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषा की ग्रामर क्या होती है, सेम होती है, इसलिए आपको कुछ फायदा मिलेगा। यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप इंग्लिश न ले, यदि आप इंग्लिश में परिपूर्ण इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश अच्छी खासी इंग्लिश आती है, तो ही आप इंग्लिश ले, अन्यथा इंग्लिश न ले दोस्तों। आप हिंदी का चुनाव कर सकते हो और आप संस्कृत का चुनाव कर सकते हो। उसके बाद में आपका क्वेश्चन था कि सर क्या ऑनलाइन पढ़ना लाभदायक रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, ऑनलाइन पढ़ना लाभदायक रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई उपचार ही नहीं है कि
हम कोचिंग में पढ़ सके, किसी टीचर्स की सहायता ले सके। आपके पास अभी एक ही उपचार है कि आप ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ऑनलाइन पढ़े। बहुत से प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको प्रेमचंद की कहानियाँ, यूट्यूब पर जाओगे प्रेमचंद की कहानियाँ मिल जाएगी, ऐप्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे, उनमें PDF के रूप में क्वेश्चंस रहते हैं, PDF के रूप में आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, आप वहाँ से पढ़ सकते हो दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, आपको मैंने पहले कहा था कि 2020 के अंदर रीट की वैकेंसी नहीं होगी। इस बात को मेरा चैलेंज है, कन्फर्म मान लेना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि रीट से संबंधित कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी तो तुरंत मैं आपके लिए सीक्रेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा दोस्तों। और मैं बता दूँ दोस्तों, आपके सारे के सारे आपने जो क्वेश्चन मेरे से पूछे थे वो आपके सारे के सारे सोल्व हो गए। रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड 2020 ये मैंने नाम रखा है इसका दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शिक्षण विद्या और साइको पर फोकस रखना, आपको लॉकडाउन का फ़ायदा उठाना, क्योंकि कहते हैं कि मौज 1 साल का संघर्ष 100 साल की मौज, ये पुरानी कहावत है दोस्तों। यदि आपने लॉकडाउन में जी जान लगा के मेहनत कर ली तो आप बहुत से बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे हैं वो फिलहाल के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, न तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं न ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बस घर पे रह रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बस कोरोना वायरस पूरे दिन उसकी न्यूज़ देखते रहते हैं। और हाँ, एक बात और, आप ज़्यादा डिप्रेशन में मत जाना दोस्तों। आप मोटिव होने के लिए आप प्रेमचंद की कहानी मतलब की फिल्म देख सकते हो, महात्मा गांधी जी पर फिल्म बनी हुई है, अम्बेडकर जी पर फिल्म बनी हुई है, महाराणा प्रताप पर फिल्म बनी हुई है, सारे के सारे जितने भी इतिहासकार हैं उन पर सब पे फिल्म बनी हुई है दोस्तों। आप मोटिव होने के लिए वो फिल्म देख सकते हो दोस्तों। आपको पहले बता दिया कि आपको साइको और शिक्षण वीडियो पर ज़्यादा फोकस रखना लॉकडाउन के अंदर। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।